हरे कृष्णा। आज के आत्मा कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आज हम इस कार्यक्रम में भगवत गीता के अध्याय दूसरे में से श्लोक नंबर 4, 5 और 6 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है गीता का सार। चौथा श्लोक इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाण कर चला पाऊंगा। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य सम्माननीय और पूजनीय व्यक्ति हैं। अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं उनको हम शब्दों से भी उनका अपराध नहीं करते, और आप मुझे उन पर बाण चलाने के लिए कह रहे हैं, उनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। यहां पर वो उनको शत्रुहंता इस नाम से पुकार रहे हैं, मधुसूदन इस नाम से पुकार रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आपने, हे भगवान, हे कृष्ण, शत्रुओं का वध किया था, मधु नामक हरि नामक शत्रुओं का वध किया था, और मुझे आप आप्तजनों पर युद्ध करने को प्रवृत्त कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने जीवन भर उनके आज्ञाओं में अपना जीवन बिताया है, उनकी सेवा की है, वो मेरे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। मैं उनको शब्दों से भी उनका अपमान नहीं कर सकता, उनको उलट बात भी नहीं कर सकता, और आप मुझ पर उन पर बाण चलाने को कह रहे हैं, उनसे युद्ध करने के लिए, उनका वध करने के लिए बता रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत असंभव है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, 5वें श्लोक में, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो वो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय के शुरुआत में भगवान उनको कहते हैं कि आपने युद्ध करने पर मना करके एक दुर्बलता का प्रकटीकरण किया है। वो कहते हैं कि आपकी हृदय की दुर्बलता है, और अर्जुन उसके जवाब में ये सब बोल रहे हैं। इसमें उसका व्यक्तित्व उनका प्रकट हो रहा है, उनका आत्म साक्षात्कार यहां पर प्रकट हो रहा है। भले वो शरीर के स्तर पर बात कर रहे हैं, रिश्तों के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आत्मज्ञान है वो वहां प्रकट हो रहा है। सबसे पहले तो अपने गुरुजनों के प्रति उनका जो तीव्र आदर है वो यहां प्रकट हो रहा है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अगर गुरुजन, आदरणीय जन, अगर कोई निंद्य कर्म करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, या अपक्ष या असत्य का साथ देते हैं, तो उनको त्याग देना कोई गुनाह नहीं है, उनको त्याग देना ही चाहिए। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और अन्य आदरणीय जन यहां पर असत्य का पक्ष ले रहे हैं, दुर्योधन का साथ देकर उनके पक्ष में, धर्म के पक्ष के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। इसलिए उनका साथ छोड़ना, उनको त्यागना सराहनीय है। लेकिन फिर भी जीवन भर जो आदर अर्जुन ने इन महाजनों का किया है, उसके आधार पर वो उनका अनादर नहीं कर सकते। शब्दों के स्तर पर भी उनका अनादर नहीं कर सकते हैं, तो वह बाणों से कैसे कर सकते हैं, युद्ध कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्जुन ऐसे विकट अवस्था में भी अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण यहां पर दिखा रहे हैं। राजा कौन होगा, विश्व का जो राज्य है वो कौन चलाएगा, इसके लिए महाभारत युद्ध का यहां पर आयोजन हो रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। दोनों पक्ष में राज्य करने के लोग इच्छुक हैं। एक पक्ष में अधर्म के स्तर पर राज्य करने वाले दुर्योधन हैं, और दूसरे पक्ष में धर्म के स्तर पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर महाराज उपस्थित हैं।
तो इस तरह से देखा जाए दोनों पक्ष में राज्य करने की इच्छा है, लेकिन एक पक्ष इच्छा कर रहा है कि धर्म के आधार पर भगवान के आदेश के अनुसार राज्य करें, और दूसरा पक्ष अधर्म को लेकर, अन्याय को लेकर, अधर्म को लेकर इस युद्ध को करना चाहता है और आगे जाकर विश्व को चलाना चाहता है। और ऐसी विकट अवस्था में जब अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, उनकी जो इच्छा थी, उनका जो मनोबल था, वहां टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भी अर्जुन अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हुए हैं। ये एक योगी का लक्षण है। योगी वह व्यक्ति होता है कि इंद्रियों के सामने, मन के सामने अन्य विकल्प आने के पश्चात भी योगी विचलित नहीं होता है। उसका ज्ञान, उसका जो साक्षात्कार है वह नष्ट नहीं होता है। और इन्हीं धार्मिक तत्वों के आधार पर अर्जुन का लालन पालन हुआ था, जो उनकी आत्मा के स्तर पर उनके हृदय में स्थित है, उसका यहाँ प्रकटीकरण हो रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, फिर भी वो गुरुजन हैं। उनकी स्थिति को, उनके ऋण को वो नहीं भूल रहे हैं। द्रोणाचार्य से उन्होंने युद्ध कला सीखी है, नीति शास्त्र सीखा है, और भीष्मदेव से बचपन से प्यार पाया है, परवरिश पाई है, प्रेम पाया है। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों का अगर वध करना हो और उसके बाद में इस राज्य की प्राप्ति करनी हो, तो हर एक भोग, हर एक आनंद जो है वो उनके रक्त से सना होगा। वो कैसे हम भोग पाएंगे उसको? इससे अच्छा भिक्षा मांगकर जीना सही रहेगा। अर्जुन और पांडवों ने मिलकर बहुत कष्ट सहे। उनका सब राज्य उनसे निकल गया, छूट गया, उनको वनवास भोगना पड़ा। जो राजपुत्र थे, राजमहल के योग्य थे, राज सुखों के योग्य थे, उनको नंगे पैर पत्थरों में, कंकड़ों में, कांटों में घूमना पड़ा, कंदमूल खाकर जीवन चलाना पड़ा। यानी कि जीवन में बहुत तपस्या वो पहले से कर चुके थे, लेकिन फिर भगवान की श्रद्धा कभी नष्ट नहीं हुई। भगवान की इच्छा मानकर उन्होंने सारे भोगों को स्वीकार किया, सारे कष्टों को स्वीकार किया, सारी यातनाओं को स्वीकार किया। इसलिए वैसे ही वो वैराग्य जीवन में पहले से प्रगट थे, उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर राज्य सामने है, फिर भी वो कह रहे हैं कि भिक्षा मांगकर जीने के लिए भी वो तैयार हैं। यहाँ पर अर्जुन के व्यक्तित्व का वैराग्य जो है वो प्रकट होता है, क्योंकि भगवान के आनंद के लिए युद्ध के स्थान में खड़े हैं वो, लेकिन जो प्रेम है, उनका आदर जो है भीष्म के प्रति, द्रोण के प्रति, उसके लिए वो भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार है। ये उनकी व्यक्तित्व की गरिमा है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, 6वें श्लोक में, न चैतद्विवः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं युद्ध करने के लिए। कैसी विकट अवस्था को अर्जुन यहां प्रकट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो दयालु हृदय है, करुणामय हृदय है, वो भी साथ साथ प्रकट हो रहा है। आमतौर पर जब हम कुछ भी चीज प्राप्त कर लेते हैं, कोई भोग्य वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ पर राज्य प्राप्ति की बात हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे आप्तजनों में उस वस्तु को बांट कर उसका भोग करें, उसका आनंद लें, हमारे प्रियजनों को उस आनंद में सहभागी कर लें। और अगर इस राज्य की प्राप्ति सारे आप्तजनों का वध होने के पश्चात ही होने वाली है, सारे गुरुजन, सारे आदरणीय सम्मानीय जन का वध होने के पश्चात ही, उनको धारा तीर्थी धारण होने के पश्चात ही अगर ये प्राप्त होने वाला है, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे इस आनंद की जरूरत नहीं है, मुझे इस राज्य की आवश्यकता नहीं है। किसके साथ मैं इसका भोग करूंगा? क्योंकि ये भी मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी के बड़े भाई धृतराष्ट्र, इनके पुत्र हैं, मेरे लिए प्रिय हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूं। क्यों उन्हें मारकर मैं उस राज्य का भोग करने की अपेक्षा करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। उनकी करुणा नजर आ रही है। उन्होंने उन पर सारे अपराध किए। कौरवों ने राज्य छीन लिया, उनके पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, भरी सभा में अपमान किया उनका, सब धन लूट लिया उनका, वनवास जाने पर मजबूर कर लिया। ऐसा सारा अपराध करने पर भी अर्जुन एक श्रेष्ठ वैष्णव का यहाँ पर गुण प्रकट कर रहे हैं। वैष्णव जन जो होते हैं, जो उन पर अपराध करने पर भी कभी उसका प्रतिशोध नहीं लेते हैं। हालांकि क्षत्रिय होने के नाते यहाँ पर अपराध का दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है, अर्जुन का कर्तव्य है। फिर भी क्षत्रिय के भी ऊपर स्तर पर वैष्णव का स्तर होता है, और उस स्तर पर अर्जुन है। और वो यहाँ बता रहे हैं अपने वक्तव्य से, अपने उच्चारों से, कि मैं ये राज्य नहीं चाहता अगर मेरे भाई यहाँ पर उसके साथ भोग लेने के लिए नहीं होंगे।
इसलिए सच रूप में, सत्य रूप में जो सद्गुण संपन्न अर्जुन यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, उनकी करुणा प्रकट हो रही है, उनका वैराग्य प्रकट हो रहा है, साथ साथ में उनके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं है। सारे राजा लोग जिन्होंने मिलकर अर्जुन दुर्योधन का साथ दिया है, कभी कभी कपट में साथ दिया है, शकुनी ने साथ दिया है, सुशासन ने साथ दिया, कर्ण ने साथ दिया है, कि सारे मिलकर वहां पर एकत्र हुए हैं अर्जुन से और पांडवों से युद्ध करने के लिए। फिर भी अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की ईर्ष्या नहीं करते हैं, राज्य की अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। अर्जुन का यही गुण है जो उनको भगवत गीता सुनने के लिए योग्य बना देता। भगवान आगे जाकर गीता में कहते हैं, भक्ति चेमी सखा चेतु, क्या आप मेरे भक्त हैं और आप मेरे मित्र भी है, साथ साथ आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, असूया नहीं है। ये अर्जुन की योग्यता की वजह से भगवान के द्वारा, भगवान के मुख की दिव्य वाणी द्वारा प्रकाशित होने में अर्जुन समर्थ रहे। साथ साथ में भगवान के शब्दों में उनको विश्वास है। अपने सारे मन की विचार जो शास्त्र के आधार पर उन्होंने सुने हुए हैं वो प्रकट कर रहे हैं, अपने बाजू से, अपनी ओर से वो भगवान से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको क्या लगता है, किस कारण युद्ध नहीं करना चाहिए। अपने मन की अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान पर उनका पूर्ण विश्वास है और आगे जाकर भगवान को अपने आप को प्रस्तुत करते हैं एक शरणागत भक्त के रूप में, शरणागत शिष्य के रूप में, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये जो विश्वास है अर्जुन का भगवान के प्रति, ये भी उनका भगवत गीता सुनने की योग्यता का प्रमाण देता है। और ये उनकी जो इच्छा है भिक्षा मांगकर जीने की, इससे वे ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि दुनिया में अध्यात्म जीवन के अलावा, धर्म के तत्वों के अलावा और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, इन वस्तुओं के आधार पर जीवन को चलाने के लिए हर वस्तु को हम त्याग कर सकते हैं, त्याग करना चाहिए। उनके सामने विश्व का राज्य, विश्व का आधिपत्य उपस्थित था, खड़ा था, वो उनके लिए प्रयोजन उपस्थित था, मुमकिन था, लेकिन धर्म के तत्व उनको इतने प्रिय हैं कि उसके लिए वो इतना बड़ा मोह भी त्यागने को तैयार हैं और भिक्षुक बनकर जीने को भी तैयार है। हम सबको ये धारणा अर्जुन की जो है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि अर्जुन का व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं वो। उनके व्यक्तित्व में हर एक गुण वो वैष्णवों के अंदर होता है, वो सब उपस्थित है। उनका उदाहरण हमारे लिए सराहनीय है, पूजनीय है, क्योंकि इसी के आधार पर वो भगवान को प्रिय बने, आगे जाकर विश्व का राज्य करने के लिए योग्य बने। क्योंकि उनकी योग्यता क्या थी? विश्व के प्रति प्रेम, धर्म के रास्ते पर चलने की उनकी इच्छा, भगवान के प्रति समर्पण, साथ साथ में योगी की तरह इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण, जो उनकी विशेषता है। और अर्जुन के इस गुण के प्रति भगवान उनके सारथी बने। आप देख सकते हैं भगवान ने कहा, मैं निहत्ता आऊंगा, निशस्त्र आऊंगा, लेकिन आपका सारथी बनूंगा। सारथी बनने का अर्थ होता है युद्ध के कोलाहल में, युद्ध के शोर में, मशगूल में कोई आवाज देकर सारथी को पुकारता नहीं है, अपनी लात से प्रहार कर कर सारथी को बताते हैं कि दाहिनी ओर जाओ या बाईं ओर जाओ। भगवान ने अर्जुन की इस योग्यता को देखते हुए, उसकी मित्रता को, उसके प्रेम तो, उसकी भक्ति भावना को देखते हुए उसका सारथ्य स्वीकार किया। सारथी यानी कि शीघ्र होना, अपने भक्त के लत्ता प्रहार करना उन्होंने स्वीकार किया। यह भगवान का प्रेम है, उन भक्तों को प्राप्त होता है जो उनके चरणों में समर्पित होते हैं। और अर्जुन का यहाँ पर, अर्जुन तो पूर्ण आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उनको पूर्ण ज्ञान है क्या करना है क्या नहीं है, लेकिन एक वो भ्रम का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं, भ्रम की भूमिका अदा कर रहे हैं, हमारे ओर से हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हमारे जीवन में संकट आते हैं, ऐसी भ्रम की अवस्था होती है, क्या किया जाए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता। जहां से अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनको जीतना या उनसे जीते जाना, इस भ्रम में हमेशा हम जीवन में आते हैं। लेकिन अर्जुन का जो श्रेष्ठ गुण है ये हमको बताता है कि ऐसी अवस्था में भी, चाहे हमारी बुद्धि पूरी तरह भ्रमिष्ट क्यों न हो जाए, ऐसी अवस्था में भी हमें भगवान का चरण नहीं छोड़ना चाहिए, धर्म के चरण नहीं छोड़ने चाहिए, धर्म के मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी कसौटी है। इसी कसौटी को पार करने के लिए, इससे पास होने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर की ये देन है हमारे लिए। ये आत्मा के सर पर हम जी सकते हैं, धर्म के सर पर भगवान के चरणों को अनुसरण करते हुए हम जी सकते हैं, अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं।
इसलिए हम देख सकते हैं कि इन श्लोकों के द्वारा अर्जुन अपने व्यक्तित्व को यहाँ प्रकट तो कर ही रहे हैं, अपनी मन की भावना को व्यक्त कर रहे हैं, और आगे जाकर इस अवस्था से भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं। और जब तक हम इस भौतिक विश्व में सारी अवस्थाओं से गुजरकर पूर्णतः विरक्त नहीं होते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन इस विश्व के आनंदों से उठ नहीं जाता है, तब तक हम भगवान का उपदेश सुनने के योग्य नहीं बन सकते। अर्जुन के सामने सारे जो योजनाएं तैयार हैं, वो किसी पक्ष में, किसी भी विचार में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी अवस्था में आ गए हैं, उन्हें सारा ज्ञान होने पर भी क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसी अवस्था में वो भगवान के पास खड़े हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उनके लिए, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और साथ साथ में उनके हृदय में वैराग्य भी है। जीवन के आनंदों के प्रति निश्चेष्ट होना, निरीक्ष होना, ये भी एक योग्यता आवश्यक है जो अर्जुन के अंदर है। सारे सुख सामने खड़े हैं, आगे मिलने वाले हैं, फिर भी भगवान के लिए वो सबको त्याग करने के लिए तैयार है। और साथ में अनुभूति भी है कि इन विश्व के भौतिक आनंदों में वास्तविक आनंद नहीं है, वास्तविक समाधान नहीं है। यह अनुभूति बहुत आवश्यक है जीव को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। अर्जुन उस अवस्था में है तो वो जानते हैं कि जितना चाहे भौतिक आनंद मिले, उसमें आत्मा को सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसमें सुख तो मिलने वाला है ही नहीं, फिर उन्हें उसको प्राप्त करने के लिए अगर मैं भीष्मदेव का वध करूं, द्रोण का वध करूं, आप्तजनों का, भाइयों का वध करूं, क्या लाभ है इससे? इसलिए भौतिक सुखों को भी नहीं चाहते हैं। यह ज्ञान हम सबको होना आवश्यक है। भगवान के नाम के जप करने से ये ज्ञान प्राप्त होता है, और साथ साथ भौतिक आनंदों के प्रति वैराग्य भी निर्माण होता है, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है। भगवान के नाम का जप भक्ति का कार्य है, भक्तिमय कार्य है। भगवान ने कलयुग में हम सबको उनके नामों में समर्पित करके अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया है, प्रस्तुत किया है, और वो हमको याचना कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि उनको नाम के जप करने से भक्ति का मार्ग हम अपना सकते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर स्थित कर सकते हैं। और जब हम हृदय से इन नामों को पुकारेंगे तो अपने आप ही ज्ञान प्राप्त होगा, आत्म अनुभूति प्राप्त होगी, साक्षात्कार प्राप्त होगा। तब हम जीवन के हर समस्याओं के साथ में जब खड़े रहेंगे तो ये ज्ञान हमें मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन का यह भाग्य था कि भगवान समक्ष प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े थे। हमारा शायद ये भाग्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी कलयुग की हमारी पतित अवस्था को देखकर भगवान ने अपने नाम में अपने आप को समर्पित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो हमारे समक्ष अपने नाम के रूप में खड़े हैं। हम उस नाम को, अर्जुन ने जैसे भगवान को अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को भगवान के नाम को समर्पित कर सकते हैं। संकट के समय में भगवान के नाम को पुकार कर हमारी याचनाओं को, प्रश्नों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और भगवान निश्चित हमें उनको, जैसे अर्जुन को उन्होंने आदेश दिया, सहारा दिया, आश्रय दिया, हमें भी वो आश्रय दे सकते हैं, हमें भी वो सहारा मिल सकता है। दुनिया के सहारे हमें आखिर में इस दुख के जंजाल में डूबते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक वो सहारा ऐसा है, श्री कृष्ण भगवान, उनके चरणों का, उनके भक्ति में जीवन का, जो कभी भी हमें टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। हर भ्रमिष्ट अवस्था में, हर संकट की अवस्था में, हर यातना पीड़ा की अवस्था में ये जो भक्ति में जीवन का सहारा है वो हमें काम आएगा। द्रौपदी को काम आया, गजेंद्र को काम आया, हर भक्त को हर संकट की अवस्था में भगवान का सहारा काम आया, और बाकी सारे सहारे उनकी नजरों के सामने टूटते हुए नजर आए। अर्जुन के इस उदाहरण से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं। अर्जुन की अवस्था बहुत ही प्रेरणादायी इसलिए भी है क्योंकि अर्जुन ने जीवन में कोई भी कार्य भगवान की इच्छा के बिना नहीं किया। आगे भी जाकर भगवान के सामने अनेक विकल्प रखते हैं, वो इस कारण युद्ध नहीं करूंगा, उस कारण युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर वह आखिर में जो भगवान कहते हैं उसी को पालन करते हैं। शिष्य का यह लक्षण है कि वो अपनी तरफ से प्रयोजन प्रकट कर सकता है, लेकिन आखिर में पालन करेगा भगवान की आज्ञा का। अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने विकल्पों को भगवान के सामने, गुरु के सामने रख सकता है, लेकिन करना वही है जो आखिर गुरु के मुख से प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु के मुख से वही आज्ञा आती है जो भगवान की आज्ञा होती है। गुरु महाराज भगवान के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पर समक्ष भगवान अर्जुन के गुरु बने हुए हैं, उनको आदेश दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनको साक्षात्कार कराने वाले हैं।
हमारे जीवन में भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरुजन सामने आते हैं, जिससे हम दीक्षा लेते हैं, जिनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। तब जाकर हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। ज्ञान से और वैराग्य से सारे सद्गुण जो यहाँ पर अर्जुन में हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर प्रकट होते हैं, प्रकट हो सकते हैं। हम भी अपने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त पा सकते हैं। हम भी हमारे विचार शुद्ध करके पूर्ण भौतिकता से मुक्त होकर आध्यात्मिक स्तर पर, शुद्धता के स्तर पर हम जी सकते हैं। ये इसी जीवन में मुमकिन है। प्राणियों के जीवन में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्राणियों के जीवन में केवल आहार, निद्रा, मैथुन और भय, सुरक्षा, इसी के आधार पर उनका जीवन चलता है। उसके परे वो सोच नहीं सकते हैं, उसके परे वो कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य यंत्र में ये सुविधा है, ये बुद्धि है, ये हृदय, ये मन भगवान ने हमको दिया है, जिससे लाभ लेकर हम भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। इसी जीवन में, मानव जीवन में हम आध्यात्मिक स्तर पर, शुद्ध स्तर पर जीने का प्रयास कर सकते हैं और जी भी सकते हैं। ये जो भगवत गीता हम सुन रहे हैं ये मनुष्य के लिए है, प्राणियों के लिए नहीं है। कोई कुत्ता, बिल्ली, पंछी, मछली इस भगवत गीता को सुनने के लिए नहीं बैठ सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है। मनुष्य जीवन का ये सौभाग्य है कि इस भगवान की दिव्य वाणी को हम समझ सकते हैं और दिव्य वाणी को समझ के हुए उसको पालन कर सकते हैं, अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और जीवन के अंत में जो अंतिम प्राप्ति है, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम, भगवान के व्यक्तित्व के प्रति प्रेम, भगवान से सेवा भाव, समर्पित भाव, अनन्य भक्ति भाव, इसको हम इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। कई जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी के लिए यहां पर अवतरित हुए, क्योंकि जो अर्जुन ने प्राप्त किया कृष्ण भगवान के संग में, वही जो प्राप्ति है, वही जो सार है, वो हरिनाम को प्रकट करके चैतन्य महाप्रभु हमको दे रहे हैं। और ये आज्ञा कर रहे हैं, ये विश्वास दे रहे हैं, ये हमको विनती कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर अर्जुन के ये सब दिव्य गुण प्राप्त करें और इनको प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके सद्गुणों को प्राप्त करें और जीवन की जो उच्च प्राप्ति है उसे हम प्राप्त करें। अर्जुन का उदाहरण हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य खड़े हैं, उनके अंदर भी सद्गुण हैं, क्योंकि वो भगवान के विरुद्ध पक्ष में खड़े हैं। उनको सद्गुण उनको काम नहीं आने वाले। सबका वध होगा, द्रोण का वध होगा, भीष्माचार्य का पतन होगा, कर्ण का वध होगा, दुर्योधन, दुशासन सभी होगा, वध हो जाएगा। जब दुर्योधन कहते हैं कि सारे योद्धा मेरे लिए खड़े हैं, वो एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आगे जाकर, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में नहीं है, उन सब का वध होने वाला है और सारे लोग जो वध होने वाले हैं वो अधर्म के पक्ष में है और धर्म के पक्ष में उनका विजय होने वाला है। इसलिए इस भौतिकता आध्यात्मिकता के संघर्ष में हमेशा आध्यात्मिकता का ही विजय होता है, क्योंकि आध्यात्मिकता ये भगवान कृष्ण के चरणों की नींव है। शुद्ध भक्ति उनकी ओर से आती है और वो हम अपने आत्मा के स्तर पर उसका अनुभव कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अर्जुन जैसे दिव्य व्यक्तियों से ये प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से उनके दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाएं और हम भी इस जीवन के महाभारत में, जीवन के इस द्वंद्व में, जीवन के इस संघर्ष में उनके जैसे दिव्य गुणों को प्राप्त करके, उनका उपयोग करके इस युद्ध में विजयी हो जाएं। इस युद्ध में विजयी होने का मतलब यह है कि भगवान के द्वारा बताए गए धर्मों के तत्वों का पालन करना, भगवान को अपने जीवन को समर्पित करना और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हो जाना। यदि भगवत धाम में जाने की प्राप्त योग्य भी नहीं हुए और भगवान ने हमें फिर जन्म दिया, फिर भी भगवान के सेवा में रहने का हम प्रयास करेंगे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की त्वयि। ऐसा शुद्ध भक्त जो है भगवान से मुक्ति की प्राप्ति भी इच्छा भी नहीं करता। भगवान ने चाहे गले लगाया, चाहे ठुकरा दिया, वो कहते हैं कि हम आपके सदैव भक्त बने रहेंगे, आप हमारे सदैव प्राणनाथ रहेंगे। ये उस भक्ति का लक्षण है जो किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता और प्राप्ति करने की अपेक्षा भी नहीं करता। ऐसी निरपेक्ष भक्ति के स्तर पर अर्जुन यहाँ खड़े हैं और अनेक वैष्णव, उनके भाई युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव सभी इसी स्तर पर खड़े हैं। इसलिए भगवान ने उन पर कृपा की। आइए हम सब मिलकर इन पांडवों के दिव्य उदाहरण को अपने जीवन में उतारें और पांडवों के जो महाजन हैं, पांडवों को युधिष्ठिर महाराज भी एक महाजन है, उनके द्वारा जो शिक्षा हमें प्राप्त हुई है
वो गुरुजनों के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से, योग्य ब्रह्म गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। आइए हम इसकी शरण ले लें। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने मन को तैयार करें, तब जाकर भगवत गीता के इस उपदेश के सार को समझने में हम समर्थ होंगे और सफल होंगे। हरे कृष्ण।